सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय गजबदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नित्य स्मरणीय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान अनंत विभूषित आनंददायक श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम अनुकंपा एवं आराध्य इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम्य देवता, पितृश्वर देवता, माता पिता एवं सद्गुरु के पावन श्री चरणों में वंदन करते हुए पवित्र धराश्री धाम वृंदावन में संत सानिध्य आप सब लोगों के हृदय में विराजमान भगवान सीताराम जी को प्रणाम करते हुए दिव्याति दिव्य लोकाति लोक प्रसिद्ध कथा श्री राम चरित्र का आस्वादन करने का, गान करने का, पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीवन का उत्तरार्ध शुरू हुआ, राम कथा का उत्तरार्ध है। अब एक दिन बाकी रहा है। किस लिए? एक दिन किसमें बाकी है? हाँ? कथा विश्राम में कि अयोध्या पहुंचने में? रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तह सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोग। एक दिन बाकी था। कहाँ? अयोध्या में पहुंचने का भी एक दिन बाकी है और आप जैसे वैष्णवों के साथ राम कथा गान पान करने का भी अब एक ही दिन बाकी है। अब तो मन में ऐसा होता है जैसे काल तो बेटी सास रह जासी बड़ी, अब तो आखिर जाना ही पड़ेगा महाराज। अभी अभी तो कथा शुरू की थी, अभी भी तो शुरू हुए थे, पता ही नहीं चला इतना समय। अच्छे लोगों के साथ समय कब अच्छा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
एक संत तो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में दुखों को धन्यवाद देता हूं। वो संत अपने जीवन में दुखों को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं घरा घरा मत जारे दुखड़ा, राजस्थानी कविता है, समझ में आ रही है? हाँ? घरा घरा मत जारे दुखड़ा, ये दुख तू घर घर क्यों जाता है? घरा घरा मत जारे दुखड़ा, मारे घर कब आवेगो? हाँ? घरा घरा मत जारे दुखड़ा, मारे घर कब आवेगो? मारो घर तो सुनो पड़ियो है, फिर कबा तू आवेगो? अब कोई पूछे कि महाराज दुख को क्यों बुलाते हैं? ध्यान से सुनना, बड़ी मर्म की बात। कवि जब कोई बात बोलता है तो उसका गूढ़ार्थ होता है। कवि क्या कहता है कि जब तक दुख नहीं आता तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती। अब शब्दों की ओर गौर करना। एक आदमी उम्र 50 साल, एक आदमी की उम्र मान लो 50 साल है, और वो कहता है, गौर से सुनना, कि अभी पिछले 2-3 साल जो गए हैं ना, ये बहुत खराब गए। अब इसका मतलब क्या? पिछले 2-3 साल तो खराब थे और बाकी के 47 ईयर्स, बोलो तो सही, पर जब अच्छे थे तो कभी किसी को कुछ कहा था कि अच्छे हैं? बोलो। ये तो भला हो दुखों का कि उन्होंने बताया कि वो अच्छे थे। अगर दुख नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि कौन से दिन अच्छे थे, कौन से दिन खराब है। ये तो खराब समय आया तो पता लगा कि पहले दिन अच्छे थे। कोई नहीं कहता कि मेरी तबीयत ठीक है, और जैसे ही बीमारी आएगी तो क्या कहेंगी? अभी 1-2 साल से तबीयत बहुत खराब है। इसका मतलब पहले, बोलो तो सही, ठीक थी, पर जब ठीक थी तब ठीक का एहसास नहीं हुआ। 2 साल से व्यापार बहुत खराब है, बहुत खराब है। बोल हाँ, इसका मतलब 2 साल पहले बहुत अच्छा था, पर उस समय भी तो आप तो ऐसे ही कहते थे कि खराब है। क्योंकि कुछ लोगों को तो रोने की, बोलो तो सही, और हमारे बीकानेर में कुछ कहते हैं कि कुछ लोग जब रोते हैं तब उनका धन बढ़ता है। शायद उन लोगों को ऐसा कोई वरदान है कि जो जितना रोएंगे भगवान उनको उतना ही धन देते हैं। उनके रोने से ही धन बढ़ता है। घर में एक गाड़ी नहीं थी, साइकिल पे जाते थे, स्कूटर आया, स्कूटर आने के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के बाद घर में एक 800 मारुति गाड़ी आई। आज घर में ठाकुर जी की कृपा से बैलोनो है, डस्टर है, ये है, वो है, 10 गाड़ियां हैं। पर जब गाड़ी नहीं थी तब ये कहते थे समय बहुत खराब है, हालत खराब हो रही है, कमाई नहीं है, हाथ को हाथ खा रहा है, जहर खाने को पैसे नहीं है। उस समय भी वही कहते थे, और लाखों रुपयों की गाड़ियां घर के बाहर खड़ी है तभी वो है, तब यही कहते हैं। छोटे से कमरों में रहते थे कलकत्ता में, उनको कोटड़ी कहते थे। छोटे से कमरे जिनको हम बीकानेर में ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडी। और वैसी होती थी कलकत्ते में कोटड़ी। हमारे जितने में सामान रखने की ओरडी होती थी, वहां तो कलकत्ते में लोग रहते थे। तो वहां पूछते उस समय कैसे है, तो लगता नहीं ठीक है, सो रहा हूं। और जब से बड़े बाजार छोड़ के सब लोग बड़े बड़े फ्लैटों में चले गए और दूर दूर हो गए, तब से अभी सब दूर हैं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहत सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियो।
अब इधर सब लोग परेशान है, राम जी कहीं हमें भूल नहीं गए हैं। कौन? अयोध्या जी के लोग कहते हैं कहीं राम जी हमें भूल नहीं गए हैं, एक दिन बाकी है। अधीर हो गए, दुबले हो गए। पर देखो सब कुछ हो गया, पर तैयारी शुरू रखी, क्योंकि तैयारी तो रखनी पड़ती है। इतने में अचानक लोगों को एक दिन पहले सब सगुन होना, बोलो तो सही। तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने सगुन और सुर देख के कहा चिंता मत करो, राम जी आ रहे हैं। माताओं के मन में आनंद भर गया है, मेरे प्रभु आ रहे हैं। भरत जी की दाहिनी आंख फड़क रही है। शायद कथा में एक दिन इसके ऊपर चर्चा हुई थी, आप लोगों को याद है? जब स्त्री की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़के तो सब शुभ शकुन समझ लेना, और पुरुष की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़के तो शुभ शकुन समझ लेना। और साथ में ये भी कहा था ये कभी कभी फड़कते हैं तो ही शुभ होते हैं, जब रोज फड़कना शुरू हो जाए तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। कहा कि नहीं कहा? पहले ध्यान रखना, रोज शगुन थोड़ी होते। मारवाड़ी में कहावत है कि मोभी बेटा और जेठरी बाजरी हमेशा थोड़ी या करे। मोभी बेटा तो वेज कोरी हुए और जेठरी बाजरी निपजे जनी निपजे, ती मीठी वे कि मिश्री बेरा के फीकी लागे जेठरी बाजरी। जेठ महीने में जी बिरखा बरसे और बेमे जी की बाजरी निपजे, और बा बाजरी अगर कोई खावे तो रोटी इसी मीठी हुए कि मिश्री फीकी लागे। पर ये भाग से होती है। कौन? क्या क्या? जेठरी बाजरी और मोभी बेटा। मोभी बेटा समझ गए? पहले लड़का होना। अब सगुन हुए। सगुन हो ये सुंदर सकला, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आवगन जनाव जनु, और नगर रम्य चौपे। चारों तरफ आनंद की बंसी बजने लगी, और अब एक दिन भी भारी लग रहा है। जब निकट समय आता है ना तो धड़कन ज्यादा, बोलो तो सही। साल भर तक बच्चे ध्यान नहीं देते पढ़ाई की ओर, और जैसे डेट डिक्लेयर होती है कि 28 मार्च को है कि 20 फरवरी को है, तब से धड़कन बढ़ती है। और जैसे दूसरों के एग्जाम शुरू हो गए और डेट जैसे जैसे नजदीक आती, फिर रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर ये करते हैं। अरे भैया जब आग लगी तब तू कुआं खोद रहा है, पहले इतना टाइम नहीं मिला था तेरे को। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भया हो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की तो मोहि बिसराओ। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निसार कलप सत कोरी। जन अवगन प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, होई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, आत्म कवन जग मोहि समाना। राम पिरय सागर महाभरत, भरत मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत। आई प्रयोजन पोत सियाओ। बैठी देगी कुशासन जट्टा, मुकुट कृष्ण गाता। जैसे ही
राम जी के वीरे में भरत जी तड़प रहे थे और तड़पते तड़पते उन्होंने कहा, भरत जी ने, लक्ष्मण तू कितना भाग्यशाली है जो तूने एक दिन राम को अपने से अलग नहीं किया। लगता है मेरी साधना में कोई न कोई कमी रह गई और इसी कमी की वजह से मेरे प्रभु ने मुझे विसार दिया है। शायद नाथ मेरे साथ नहीं देना चाहते। बात ठीक ही है, भरत जी कहते हैं बात ठीक है। अगर प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देवे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा तो नहीं हो सकता। पर मैंने ऐसा जाना है कि प्रभु कभी अवगुणों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। अब इतनी सी बात पे लोगों ने भजन बना दिया, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे। बोलो तो सही, क्यों नहीं धरे? तू अवगुण करता जाए और तुझे ध्यान नहीं दे। वाह, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, तू तो करते ही क्यों है? कितनी मिलावट करते हैं लोग सामान में, और फिर भी क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरे। बोलो, ये जो लाल मिर्च आती है ना, उसमें पता है क्या मिलाते हैं? हाँ, पता है आपको? लाल मिर्च में क्या मिलाते हैं? लाल बोर, बेर होते हैं छोटे वाले लाल वाले, और जो दाने होते हैं, दानों में क्या मिलाते हैं पता है? लीद मिलाते हैं, लीद। हाँ, मिर्चों में बोर पीसाऊं, दाना में लीद रलाऊं, सोढ़े में नमक खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सोढ़े में नमक खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सोडे में क्या मिला रहे हैं? नमक, वो भी खरो। सोडा तो मिलावटी है, पर नमक उसमें बोलो खरा है। मिर्च मिलावटी है, उसमें बोर खरा है। ये ईमानदारी है। और फिर भगवान को कहते हैं, ये जो पैसे कमाऊंगा, इन पैसों से ठाकुर जी के कुंडवाड़ा करवाऊंगा, उनसे छप्पन भोग धरवाऊंगा, सवामणि कर दूंगा। भगवान को बेवकूफ समझ रखा है, हाँ? भगवान को बेवकूफ समझ रखा है। भगवान बेवकूफ है, सब समझते हैं। प्रभु सब समझते हैं कि तू कितना सच्चा है और कितना कच्चा है। इनकम टैक्स में एंट्रियां छिपाते हैं, कहीं एक बिंदी ज्यादा लगाते हैं, कहीं एक बिंदी कम लगाते हैं, कि इनकम टैक्स वालों को पता ना लगे। क्या उनको पता नहीं है? जितने हम होशियार है, क्या वो होशियार नहीं है? सब उनको भी पता है। आपको भी पता है कि यहां एक बिंदी 1 लाख की जगह वहां पर 10,000 दिखाए हैं, उनको भी पता है। सब उनको पता है, सब आपको पता है। सेटिंग होनी है। और वो जो 90,000 रुपए बचाए, उसमें से कुछ 10-20 हजार उनको दिए, फिर जो बचे और उसमें से जाकर के ठाकुर जी को अगर हम 56 भोग धरवाएं, भगवान से क्या छिपा है? सब पता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म के द्वारा उपार्जित धन का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए।
मेहनत की कमाई का कमाया हुआ जो धन है उसका 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अभी पिछले जनवरी में मैं कलकत्ता में कथा कर रहा था। हाँ, आप आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी। तो जनवरी में जब कथा कर रहा था कलकत्ता में, तो वहां एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी जो 10% निकालना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालना है कि नेट में से निकालना है? ऐसे पूछते हैं कि जैसे खुद को कुछ पता नहीं। सब उनको पता है, वो सोचते शायद महाराज जी को कुछ पता ना हो और वो कह दे कि नेट में से निकालना है, तो अगर पाप लगेगा तो महाराज जी को लगेगा। हमने तो महाराज जी की बात मानी, पर उनको पता नहीं हम जब संस्कृत पढ़े उससे पहले बीकॉम भी किए हैं, और कॉमर्स हमने 9th से शुरू कर दी थी, तो हमें सारी एंट्री आती है। एंट्री का हमें भी ध्यान है कि परचेज अकाउंट डीआर होता है तो सेल्स अकाउंट सीआर ही होता है। हमें भी पता है कि माल आग में जल गया तो उसकी एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू गुड्स। हमने पढ़ा है, हमें याद है। बाद में संस्कृत की तरफ गए, बाद में संस्कृत में डिग्री ठाकुर जी ने दिलवाई है, उससे पहले नहीं थी। तो मैंने कहा कि जो आप कमाते हो ना, बोला हाँ, उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 10% देना। ग्रॉस का देना है? मैंने कहा नेट तो आप छोड़ते ही कहाँ हो, कुछ तो बेड से रिजर्व निकाल देते हो, पहले घर के सारे लोगों के ब्याज निकालते हो। ये काको जी का ब्याज, ये भाई जी का ब्याज, ये भाभी जी का ब्याज, मासी जी का, काकी जी का, ये ब्याज में तो सारा प्रॉफिट खत्म कर दिया आपने। और अब बचा क्या? अब उसमें क्या 10% निकालोगे? जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 10% होना चाहिए। तो मेरे साथ वालों ने पूछा, ये आपको क्यों पूछते हैं? तो सीए को पूछना चाहिए। मेरे को आप समझते नहीं हो। ये पता है मुझसे क्यों पूछते हैं कि मान लो महाराज जी नेट कह दे और नेट निकालने से पाप होता है, तो किससे पूछा हुआ है? महाराज जी से। तो पाप किसको लगेगा? बोलो तो सही। एक बार क्या हुआ था, एक जैन परिवार था, जैन समझते हैं, उस वाला समाज बहुत पवित्र समाज है, और उन लोगों की क्या होता है, जब कोई व्रत उपवास चलते हैं ना, तो सब काम पूछ पूछ के करते हैं। तो किसी के व्रत था, तो उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर जी आते थे ट्यूशन। तो उस सेठानी को जब लघु शंका करने जाना होता, तो सेठानी महाराज जी को पूछती, जो टीचर आते हैं उनको, सर मैं जाऊं? तो सर सोचते मैं इसके बच्चे को पढ़ाने आता हूं और ये मुझसे क्यों पूछती है सर मैं जाऊं? सर ने सोचा हाँ कह देते हैं, हाँ कह दिया। फिर दूसरे दिन फिर कहा सर मैं जाऊं? तो सर को रहा नहीं गया, ये मैं बच्चे को पढ़ाता हूं और इसकी मम्मी मुझे पूछ के क्यों जाती है? तो एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मित्र मुझे तकलीफ हो रही है। बोले क्या? मैं किसी भाई के घर जाता हूं पढ़ाने के लिए, उसकी वाइफ मुझे पूछ के लघु शंका करने जाती है। उसने पूछा जैन है क्या? बोले हाँ, तुझे क्या पता? बोले अभी उनके व्रत चलते हैं, तो जब हम लघु शंका करने जाते हैं तो जीव मरते हैं, तो आपको पूछ के जाए ना तो हत्या का पाप आपको लगता है, उसको नहीं लगता। तो उसने कहा सकल बात। कल गए गुरुजी मैं जाऊं? बोला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी मैं चली जाऊं क्या? गुरुजी का नहीं। 2 दिन तो मुझे मालूम नहीं था, पर मुझे तो पहले ही मालूम था कि इसको सब मालूम है कैसे निकालना है, क्या करना है। जानबूझ के मुझे तिलक लगाने को आया है कि ग्रॉस में से निकालना है कि बोलो तो सही नेट में से नहीं। ध्यान से सुनो, कमाई का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। किस में से? ग्रॉस में से। एक बहुत बड़े, यहाँ कुछ लोग उनको जानते इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोई हमारे मिलने वाले व्यापारी हैं और महेश्वरी हैं, वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गौ सेवा में लगाते हैं। मैं नाम नहीं बता सकता व्यास गादी पर बैठ के। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में वो अपनी कमाई का 40% 40% गौ सेवा में लगाते हैं।
दुकानों का किराया आता है, ब्याज आता है, सब आता है, सब मिला करके जितना आया 40% दान कर देते हैं और 60% ही रखते हैं। और 1 नंबर 2 नंबर सबका मिला के, ब्लैक एंड व्हाइट सब मिला करके, कच्चा पक्का सब करके। तो जब मुझे इस बात का पता लग गया था किसी के द्वारा, और कोई कथा में भी आए और मिलने को आए, तो बहुत देर तक समझो पूरा मध्याह्न उनके साथ बातों में निकल गया। तो चर्चा करते करते मैंने कहा एक बात मैं आपके बारे में सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी कमाई का 40% दान कर देते हैं। उसने कहा नहीं गुरुजी, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्म दिया है। मैं एकदम से शक पका गया, क्योंकि मैं इतना श्योर था कि मुझे कहने वाला पक्का आदमी था। मैंने कहा नहीं अच्छी बात है, अगर 40% गाय को लगाते हो तो। कहा नहीं नहीं, किसने कहा आपको मैं 40% दान करता हूं। अब कहने वाला तो व्यक्ति बहुत संभ्रांत था, पर मैं उसका नाम कैसे लूं। मैंने कहा मुझे जिसने कहा था मुझे याद तो है, पर मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन उसकी गलत हो गई। कहा नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, उसको सही पता नहीं कि मैं क्या करता हूं। मैंने कहा सही आप बताना चाहे तो बता दीजिए। बोले बात यह पंडित जी, गाय माता 40% खुद रखती है, 60% मुझे देती है। मैं गाय को 40% नहीं देता हूं गुरुजी। तो गाय माता का देखो ललाट कितना बड़ा है, वो कितने भाग्य के, मुझे 60% देती है और खुद तो केवल 40% ही रखती है। उसने आपको गलत कह दिया कि मैं गाय को 40% देता हूं, ये गलत है। गाय मुझे 60% देती है और अपने पास केवल 40% ही रखती है। सोचो इन बातों को। और फिर मैंने उनसे बहुत चर्चा की। तब उन्होंने कहा पहले 10% निकालता था स्वामी जी के कहने से, राम सुखदास जी के कहने से, तो जितनी कमाई होती थी बढ़ गई। और हुआ ये कि 10% निकालने के बाद भी उतनी कमाई हुई जितनी पिछली बार हुई थी। फिर 20% निकालना शुरू किया तो मेरी कमाई में कोई कमी आई नहीं। कमाई इतनी बढ़ गई कि 20% निकालने के बाद भी मेरी कमाई मेरे पास है। ये मन का बहम है कि मैं लगा रहा हूं, मैं खर्च कर रहा हूं। और अब तो मन ये कहता है कि गाय माता को अब मेरे पर थोड़ी कृपा करनी चाहिए कि वो 50% रखे और मुझे 50 ही देवे, क्योंकि 60% में इतना हो जाता है कि फिर अपनी जरूरत वह इतनी है नहीं। बच्चे भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, अब कोई कमी है ही नहीं। अब ज्यादा क्या करेंगे इसका, फिर छिपाना, फिर ये करना, फिर वो करना। इससे अच्छा है बस अब माँ ये कृपा कर दे कि माँ मुझे 50 दे दे तो ठीक है। पर उन्होंने मुझे कहा 50 में भी मुझे ये पता है उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा गाय माता का जो ललाट है ना वो इतना चौड़ा है, उसका भाग्य बड़ा है और मेरा भाग्य तो इतना है। तो मैंने पार्टनरशिप बड़े भाग्य वाले के साथ में की है, तो अपने आप खूब ठाकुर जी दे रहे हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, लोगों की मति बदल गई। और हम तो महाराज उस हाथी की तरह हैं। एक हाथी गंगा जी में जाता है, नहाता है, खूब नहाता है, शरीर को शुद्ध करता है और बाहर निकलता है, वहां की धूड़ को फिर अपने शरीर पर पटक लेता है। हम तो सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, तो बातें समझ में आती है, और यहां से जाने के बाद बोलो तो सही, वही हाथी वाला सुना, बाबो मरियो गीगली जाई रे 3 बात वहीं की वहीं। मारवाड़ी की कहावतें कितनी अच्छी है। गाय मार गंगा जी गया और घाट पर मारी कुत्ती, यानी बात तो पछे इत्ती इत्ती। गाय मारी, गंगा जी गया प्रायश्चित करने के लिए, और घाट पे कुत्ती आई कपड़े खाने जाए तो उसको मारा, वो मर गई। तो इधर तो प्रायश्चित किया, इधर वे किसी को मार दिया। तो मारवाड़ी कहावत है, गाय मार गंगा जी गया, घाट पर मारी कुत्ती, तो बात तो बित्ती री बित्ती। 7-7, 8-8 दिन तक व्यापार सब छोड़ा करके यहाँ आए, घर बार सबको छोड़ा, व्यापार को छोड़ा, सबको छोड़ा, स्थान को छोड़ा, यहाँ आए, यहाँ कुछ सीखे। जाने के बाद अगर फिर वैसे ही रहना है तो फिर कोई मतलब है नहीं।
परिवर्तन समय की मांग है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस कथा के बाद आपके जीवन में, बोलो तो सही, परिवर्तन लक्षित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से चाहता हूं वो ये है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। अगर किसी ने मेरा अपराध किया है, मेरा अपमान किया है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास अपमान था, उसने अपमान दिया और मेरे पास उसको देने के लिए सम्मान है, मैं सम्मान दूंगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, न तो आप किसी का सम्मान करते हैं, जिसको जीवन में दूसरों से सम्मान चाहिए उसको दूसरों का सम्मान, बोलो तो सही। अच्छा, हम चाहते हैं सब तो हमें प्रणाम करें और हम किसी को आदर ही ना दें। कितने दिन दुकानदारी चलेगी महाराज जी? प्रेम करना सीखो। यहां से लेकर के जाओ कि दुनिया में कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है तो क्या है? भगवान ने तो रीछ बंदर बालुओं से भी प्रेम। और महाराज ये लोग आपको लगते हैं छोटे छोटे लोग ज्यादा वफादार होते हैं। छोटे लोग, अब धीरे धीरे समय आया है। भरत जी चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल देख रहे थे और इतने में ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी महाराज, जिनको पहले से भेज दिया था कि हनुमान जी आप जाएं, पहले खबर करें कि हम आ रहे हैं। और देखो, किसी के यहां जाते हो तो पहले खबर करके ही, किसी के घर में भी जाओ ना, आप पहुंच गए, उनका दरवाजा खुला है तो अंदर मत जाओ, घंटी बजाएं, या वहां कोई और व्यवस्था है तो उसको आवाज किया, और अंदर जाने से पहले कोई न कोई आवाज करके जाओ। हमारे यहां तो राजस्थान में तो ऐसी पद्धति है कि जब कोई मिनख के घर में जावे तो खंखार होकर जावे। इसका मतलब कोई, बोलो तो सही, आ रहा है अंदर। तो लेडीज होती है, कोई कपड़ा धो रही होती है, कोई कैसे बैठी है, कोई, तो वो अपने आप को व्यवस्थित, उनको मौका देना चाहिए व्यवस्थित होने का। अब अपने घर में अकेले रहते हैं तो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो उनको बेचारियों को व्यवस्थित होने का, अपना मान अपने को रखाना है। तो भरत जी को सूचित करने के लिए भेजा। भरत जी ने दुर्बल शरीर जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपति जपते जपते महाराज कमल के समान नेत्रों वाले कुशा के आसन पर बैठे हुए भरतलाल जी को देखा, और उन्हें देखते हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। पुलकित नेत्रों से राम भक्त का दर्शन करते करते सजल नेत्रों से अश्रु बरसाने लगे। मन में अनेक प्रकार का मान किया और धीरे धीरे नीचे उतरे हैं। और ये भरत जी महाराज जो भगवान श्री राम के विरह में व्याकुल होकर के और विरह अग्नि में अपने सारे दोषों को जलाते हैं, आज प्रेम से इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि कोई खबर आए। हनुमान जी महाराज नीचे उतरे हैं और हनुमान जी महाराज जैसे ही भरत जी के पास गए, देखो हनुमान जी को इसलिए भेजा था कि बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़े दुख की बात किसी को अचानक पता, हाँ बहुत बार ऐसा होता है, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है। तो किसी को 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो ऐसे नहीं कहना चाहिए तुम्हारे 1 करोड़ रुपये आ गए, ऐसे बोलना चाहिए आपने लॉटरी भरी थी क्या? बोले भरी थी। उसकी डेट कब है? बोले कल निकल गई। आपने देखा क्या? बोले देखा तो नहीं। अरे देखो तो सही, मान लो 1 करोड़ रुपये अपन निकल जाए तो। बोले अपने कौन सा निकलता है 1 करोड़ रुपये? मान लो निकल जाए तो उसको पहले प्रिपेयर करो कि वो 1 करोड़ रुपये को लेने के लिए पात्र है कि नहीं।
भरत जी के पास हनुमान जी गए, पूछा आप कौन है ब्राह्मण देवता, बोलो। हनुमान जी ने कहा कृपा निदान मैं आपको बता देता हूं मैं कौन हूं। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बताया। ओहो मैं पवन पुत्र हनुमान। हाँ हनुमान बोलो, अब तो मिले हम तो आपस में। बोले हाँ हाँ मैं राम जी का समाचार देने को आया हूं। भरत जी कहाँ है मेरे प्रभु? हनुमान जी बताओ तो सही, लगता है आप तो मेरे दुखों का अंत करने को ही आए हैं। कहा आप चिंता न करें, श्री राम जी बहुत जल्दी यहाँ पधारने वाले हैं। मुझे ये संदेश कहने के लिए भेजा है कि जाओ मेरे भरत को संदेश दे दो कि मैं अब आ रहा हूं। महाराज हनुमान जी के चरण पकड़ने लगे। कहा हनुमान जी आपने इतनी बढ़िया खबर सुनाई है, आपने इतना बढ़िया मुझे समाचार दिया है, हनुमान जी मैं क्या करूं आपके लिए? मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी भरत जी के चरणों में मस्तक लगाते हैं, कहते नहीं भरत जी आप महात्मा हैं। भरत जी ने कहा नहीं आप कृपा निधान हैं। दोनों एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। हनुमान जी ने कहा हे नाथ, श्री राम जी आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। ये बात सुनते भरत जी बार बार हनुमान जी के गले मिलते हैं। मन में हर्ष समा नहीं रहा है। अब इधर जाकर भरत जी ने सोचा अब खबर माताओं को करनी चाहिए। आज भरत जी के पांव मानो जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। आज मेरी जमीन पर नहीं है कदम। दौड़े दौड़े भरत जी गए हैं। सबसे पहले जाकर के उन्होंने ये खबर गुरु जी को सुनाई। फिर वहां से दौड़ करके नगर में प्रवेश किया है। माताओं को बाहर से ही सुनाया, कौशल्या माता से, राम आ गए, सीता जी आ गई, लक्ष्मण भैया आ गए। ओहो महाराज भरत जी की बात को सुना। राम जी के स्वागत के लिए घर में सब तैयारियां हो गई। दही दूब गोरोचन फल फूल मंगल मूल तुलसी दल सब लेकर के सजा रहे हैं। थालियां सज रही हैं। अनेक प्रकार से सौभाग्य स्त्रियां बड़े आनंद के साथ जैसे जैसे उस समय की व्यवस्था थी इधर उधर सब दौड़े। बालक बूढ़ों को कह दिया सब तैयार हो जाओ, नए नए कपड़े पहनो, आज हमारे यहाँ दीपावली हो रही है, मेरे प्रभु आ रहे हैं। और सरयू जी का जल निर्मल हो गया है। आहा देखते देखते हर्षित गुरु परिजन अनुजा भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेतन। भरत जी ने सोचा सामने जाऊं, सामने जाकर के मेरे राम जी का स्वागत करूं। और स्त्रियां अटारियों पर खड़ी हो गई हैं। कोई कोई तो झुंड के झुंड बना करके और वहां पर मधुर मधुर मंगल गान करने लगी। इतना आनंद हो रहा है। बड़े भाव से स्त्रियां गा रही है। जो लोग साथ में गाना चाहते हैं वो सब साथ में भाई। घरे आया लक्ष्मण राम अयोध्या नगरी भूल रही। घरे आया लक्ष्मण राम अयोध्या
पेपर है वो सब साथ गाएं। भगवान पधारे हैं अयोध्या जी में, हम सब लोग ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। अभी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विमान पर बैठ करके अयोध्या जी में आ रहे हैं, बड़े भाव और प्रेम से। वो घर आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। वो घर आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। वो घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। कागज फूल बगीचा फूल्या फूल रही बनराय। 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 पूरी अयोध्या ऐसी फूली फूली कौशल्या हरि मान, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घर आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घर आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। पहला भाई भरत सु मिलिया पीछे के कई माय। पहला भाई भरत सु मिलिया पीछे के कई मात। पहला भाई भरत सु मिलिया पीछे के कई माई। पहला भाई भरत सु मिलिया पीछे के कई माय। अवधपुरी में सब सु मिलिया मिलिया कौशल्या हरि मान, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घर आया मारा लक्ष्मण
आंगन निपवावो। घरे गायो गोबर मंगावो, घर घर आंगन निपवावो। घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। घरे गाय रो गोबर मंगावो, घर घर आंगन निपवावो। घरे गाय रो गोबर मंगावो, घर आंगन निपवावो। आंगन मोत्या चौक पुरावो, कुंभ कलश पधराय। अयोध्या नगरी फूल रही। घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। अवधपुरी री सब नर नारी, घरे कलश परधारी। अवधपुरी सब नर नारी, घरे कलश पर धारी। बर बर मोटी मोर अवारे, सूरत करी बलिहार। अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरी आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। मात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंकरी बात। बात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंकरी बात। मात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंकरी बात। बात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंकरी बात। किस विधि तो गढ़ लंका जीती, किस विधि लाया सीता भाई। अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। फाट फाट लक्ष्मण ने रोक्या, ओ गढ़ रोक्या राम। अरे आठ घाट लक्ष्मण ने रोक्यो, ओ घट रोक्यो राम। दरवाजा लक्ष्मण ने रोक्या, कूद पड़े हनुमान। अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम। अयोध्या नगरी फूल रही। हो रावण मार राम घर आए, घर घर बटत बधाई। रावण मार राम घर आए, घर घर बटत बधाई। मात कौशल्या करे आरती, तुलसीदास जस गात। अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम, अयोध्या नगरी फूल रही। ओ घरे आया मारा लक्ष्मण राम।
जैसे ही राम जी आए सब लोग गा रहे हैं, वो घरे आया मारा, सब गाए, लक्ष्मण अयोध्या नगरी, बागज फूल बगीचा फूल्या, फूल रही बनराय, बागज अरे पूरी अयोध्या ऐसी फूली, फूली कौसल्या हरिरी माई, अयोध्या नगरी हो घरे आया मारा मन राम नगरी। बहुत आनंद जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे घर आए और बिछड़े हुए मिल जाए तो फिर महाराज कितना आनंद और अलौकिक आनंद। इतने आनंद के साथ जैसे ही धीरे धीरे अब वो विमान भी दिखाई देने लगा, जिस विमान का इंतजार था। देखते ही देखते एकदम दूर से ही सब विमान को देखते हैं, और यहां विमान को देखते ही ऊपर से राम जी कहते हैं, सुग्रीव ये मेरी मातृभूमि, ये मेरी जननी जन्मभूमि है। अयोध्या को दिखाते हैं, ये मेरी जन्मभूमि है। ऊपर से पहले प्रणाम किया और धीरे धीरे ये विमान अपने गंतव्य की ओर नीचे आ रहा है। फिर जिस समय विमान में बैठे हैं, भगवान ने वैकुंठ की जैसे बड़ाई वेद पुराण करते हैं, उससे ज्यादा बड़ाई अयोध्या नगरी की है। देखो देखो सुग्रीव जी, इसकी उत्तर दिशा में सरयू नदी है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सुग्रीव, मुझे यहाँ के लोग बहुत प्रिय हैं। यह अयोध्या सुख की राशि है। राम जी ने अवध की बहुत प्रशंसा की। इतने में लोगों ने आते विमान को देखा। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरेऊ, उतरे भूमि विमान। सब लोगों ने देखा कि देखते देखते विमान नगर के समीप अभी पृथ्वी पर उतराई है, और विमान से उतरते ही पुष्पक विमान में जो बैठे थे वो सब नीचे उतरे, और नीचे उतरते ही भगवान श्री राम ने पहले पुष्पक विमान को प्रणाम किया। आप कुबेर की संपत्ति हैं, रावण जबरदस्ती आपको लेकर के आ गया था, महाराज आप पधारिए। और पुष्पक विमान को वहां से कुबेर जी की अलकापुरी की ओर गंतव्य की ओर भेजा, और धन्य धन्य वे पुष्पक विमान वहां से। और इतने में जैसे ही सब लोग उतर ही गए हैं, दुबला पतला शरीर लिए वे भरत जी, साथ में वामदेव जी, वशिष्ठ मुनि, इन सब को लेकर के जैसे ही भरत जी आगे की ओर बढ़े हैं, छोटे भाई लक्ष्मण और सब ने देखा भरत जी आ रहे हैं। राम जी ने भरत को देखा, अपने धनुष बाण को हटा दिया। भाई और भाई के मिलन में बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, बोलो तो सही ना, भाई भाई के बीच में किसी की पंचायती होनी नहीं चाहिए। धनुष को हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। भाई से भाई मिले तो दिल खोल करके मिले। दौड़े दौड़े भरत जी गए, प्रभु चरणों में अपना मस्तक रखा, भगवान ने उठाया है, गले से लगाया है, और गुरुदेव को प्रणाम किया, वामदेव जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी सबसे मिले। राम जी भरत जी से मिलने के बाद देखा कि बहुत भीड़ है, अब सबसे अलग अलग मिलेंगे तो वहां गुप्त बात बताई कि प्रभु ने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि राम के कितने रूप हैं। जितने लोग थे राम जी ने उतना ही अपना
रूप बना लिए। सबको क्या लगा, भरत के बाद सीधे मुझसे मिले थे। सबको क्या लग रहा है, भरत से मिलके सीधे मुझसे मिले। सबके प्रति भाव विभोर हो जाते हैं सब। कृपा सिंधु ने भरत जी को उठाया है। भरत जी के तो शरीर पुलकित हो गया। सब भाई, चारों भाई आपस में एक दूसरे से भेंटे हैं। शत्रुघ्न जी सबको प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न जी को सब प्यार करते हैं। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परस्पर मिले, शत्रुघ्न जी को गले लगाया। सब एक दूसरे से ऐसा सुंदर मिलन हो रहा है। 14 बरस तक बिखरा हुआ ये परिवार आज, बोलो तो सही, एक हो रहा है। वो दिन कितना सुहावना होता है जब भाई भाई का मिलन होता है। जीवन का वो दिन बहुत दुखदाई होता है जब भाई भाई से अलग होता है। सबसे भगवान मिल लिए। शंकर भगवान कहते हैं, छनमाही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। किसी को पता नहीं लगा कि भगवान सबसे कैसे मिले हैं। और इतने में कौशल्या जी को पता लगा, कैकेयी जी को पता लगा, सुमित्रा जी को पता लगा। अब बताओ वो कहां वेट करे कि कब वो महल में आए, कब मिले। अरे महाराज, ब्याई भी गाय होती है, वो अपने बछड़े के लिए सारे बंधन, बोलो तो सही, तोड़ देती है। उसी प्रकार कौशल्या माता दौड़ी दौड़ी आई और अपने जैसे नवजात शिशु से मिलने के लिए गाय आती है, वैसे दौड़ी दौड़ी आई। बड़ा प्रेम है माताओं में। वियोग की भयंकर विपत्ति दूर हुई है। भगवान से मिलने के लिए उनके मन में अपार हर्ष है। सुमित्रा जी राम से मिली, कौशल्या जी लक्ष्मण से मिली, सब एक दूसरे से मिल करके। और सबसे मिलते समय राम जी ने देखा कि कैकेयी माता थोड़ी सकुचा रही है। सकुचा रही मतलब, बोलो, उनके मन में थोड़ा है कि मेरी वजह से सारा परिवार, तो करने वाले को तो थोड़ा तो पछतावा आज नहीं तो कल आएगा। जो तकलीफ दूसरों को देता है उसके मन को भी तो भगवान तकलीफ देते ही देते हैं। और सब एक दूसरे से मिलते मिलते सासुन सबनी मिली वेदेही, सब सासुओं से मिली है। कौन? और आज अगर मान लो सीता की जगह कोई दूसरी बहू होती तो, बोलो तो सही, क्या करती? सच्ची सच्ची बताते ना। एक बार खुल के बताओ, राम कथा में झूठ मत बोलना है। बोलो क्या करती? किसकी? कैकेयी से नहीं मिलती वो। और वो तो पता है, यहां तक कह देती, मर जाओ नहीं तो ही कैकेयी घरे तो कोई जाओ। वो ऐसे ही कहती। सत्य को स्वीकार करो। कथा में बैठे हो, हम अपनी गलतियों को देखते हैं, हम अपने अवगुणों को देखते हैं, हमें कांच दिखाया जा रहा है। अगर इस जगह कैकेयी की जगह हमारे घर में भी ऐसी कोई मान लो काकी सासू होती, बढ़िया सासू होती, बुआ सासू होती, मासी सासू होती, और भगवान न करे ऐसा कोई तकलीफ हमें देती, और उचित समय वापस आने के बाद हम तो यही कहते क्यों तो मर जाऊं नहीं तो ही मेरे मुंडी को देखो ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों सासों से मिली है, तीनों सासों का चरण स्पर्श किया, और तीनों सासुएं सीता जी को आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद तीनों का एक जैसा था। क्या? होई अचल तुम्हार अहिवाता। तीनों ने कहा तुम सदा सुहागन रहो सीता, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सब माताएं रघुनाथ जी के मुख की ओर देख रही है, हृदय में प्रेम भर गया है। मंगल समय जान करके खुशी के आंसुओं को माताएं रोक नहीं पाई। सोने की थाली में आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के अंगों का दर्शन करती हैं, और अनेक प्रकार से न्यौछावर करती है। न्यौछावर समझ गए? अपने क्या कहते हैं? गोड़।
क्या कहते हैं, गोल करती है, बार बार न्यौछावर करती है, बलाइयां लेती है, राम कहीं तुझे नजर न लग रहा है। पूछा था मां ने, बेटा इतने बड़े बड़े असुर थे, इतने बड़े बड़े राक्षस थे, तुमने कैसे मारा? राम जी को पूछे तो राम जी पता है क्या कहते हैं, मां मैंने कुछ नहीं किया, ये जो लक्ष्मण है ना तो बहुत वीर है, इसी ने मेघनाद को मारा था। अब खुद ने रावण को मारा, वो प्रशंसा नहीं है, प्रशंसा क्या है, मामा लक्ष्मण ने मेघनाद जैसे अतुलित योद्धा को मार दिया। लक्ष्मण ने कहा मां मैंने तो मेघनाद को ही मारा है, भैया ने तो रावण कुंभकर्ण को मारा है। भगवान ने कहा रावण तो मरने के लिए ही था, मेघनाद को मारने वाला कोई साधक चाहिए, ब्रह्मचारी चाहिए। लक्ष्मण तेरे सिवाय ऐसा कोई साधक और ब्रह्मचारी था ही नहीं। अब लक्ष्मण जी प्रशंसा करें राम जी की और राम जी प्रशंसा करें, और उधर भरत जी शत्रुघ्न जी, ये तो ऐसा प्रसंग चल पड़ा कि घर में सब एक दूसरे को 14 वर्षों में जो संयम रखा, बुरे समय में संयम ही हमारा साथी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियौ चारी। समय जब बुरा होता है तो ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। मैं युवा लोगों से कहता हूं, जब आपको पता है कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा शांति से व्यापार करो। अभी पढ़त सही नहीं पड़ रही है, एक बार कुछ दिन के लिए व्यापार को थोड़ा हल्का कर लो। और फिर जैसे ही एक बैट्समैन क्या करता है, जब देखता है कि सामने बॉलर अच्छा है तो शॉट लगाने से अच्छा है इसके ओवर को जैसे तैसे करके, बोलो तो सही, निकालना है टुक टाक करके। रन भी नहीं लेना है कि रन आउट हो जाएंगे, अभी रन नहीं लेना है। और जैसे ही सामने कमजोर बॉलर आया सारा एवरेज सही कर देंगे। समय सबसे बड़ा साथी होता है। व्यक्ति समय की परवाह नहीं करता है, मैंने कर दिया तो कर दिया, अरे तू बड़ा आदमी नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जिसका समय साथ देता है वो व्यक्ति जो भी फैसले करता है, बोलो तो सही, हाँ? वो सही हो जाते हैं। और समय चला जाता है तो व्यक्ति वो का वो है, शरीर का कपड़ा उसका बैरी हो जाता है, शरीर का कपड़ा उसका बैरी हो जाता है। डरो इस बात से, भगवान से कहो प्रभु समय आपका रूप है। भगवान कहती मैं समय हूं, तो समय आपका रूप है और आप ही समय हैं। आप समय की कृपा हमेशा बनाए रखना। बहुत हमारे भाग्य में न हो तो कोई चिंता की बात नहीं, पर इतनी तो कृपा करना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जा। अरे महाराज लोग इतना दान करते, चाहे हमारे पास इतना देने को नहीं, पर घर आई कोई बहन बेटी भूखी घर से, बोलो तो सही, घर आया ब्राह्मण बहन बेटी कोई स्वासनी हमारे घर से, बोलो भूखी नहीं जाए। और एक मंत्र दे रहा हूं, चिंता मत करना, गुरुदक्षिणा नहीं मांगूंगा, सुन तो लो। एक मंत्र दे रहा हूं माताओं को, बीननियों को, बहुओं को, बेटियों को, फीमेल एलिमेंट्स को। मेरी बात को स्त्रियां ध्यान से सुनेंगी। एक मंत्र लेकर के जाना, घर में कोई भी आए उसका मुंह जूठा जरूर करवाना। बस इतना मंत्र मेरे पास में है, माताओं के लिए इसका मुंह जूठा करवाना।
भोजन करो, बोले इच्छा नहीं है। पूड़ी परोठा खाओ, टिकला खाओ, बिस्किट खाओ, बोले इच्छा नहीं है। दूध, चाय, कॉफ़ी, शिकंजी कुछ, बोले इच्छा नहीं है। जलपान करो, बोले इच्छा नहीं है। सूप, सुपारी, खट्टा कुछ तो लो, कुछ दो, कुछ न कुछ दो। बोले नहीं आजकल कुछ नहीं खाता हूं। तो जो कुछ खाते हो, जो हमारे पास है उसमें से ले लो। पर हमारे घर कोई आए और बिना मुंह जूठा किए, बोलो तो सही, एक बार ये मंत्र ले जाओ। और अभी दीपावली का पर्व है, यहां से जाते ही इस मंत्र को लागू कर दो और अगली दीपावली की बइयों को चेक कर लेना। समझ में आ रही मेरी बात? अगली दीपावली की बइयों को चेक कर लेना कि भाई तो पिछले साल भी लिखी थी और भैया तो इस साल भी लिखी है। ये स्त्रियों की जिम्मेदारी है। कोई कोई माताओं जी को तो ऐसा शौक होता है कि मेरे घर में कोई आए उसकी खातिर करूं, और कहीं कह रहे थोड़ा तो बस कोई न आई गए रहे, वो घर है कि होटल है पत्तों को नहीं। जने देखो जने थोड़ा 4 जना उतरी रहे। मन तो ये लागे हमारा गाँव घर में कोई इनको होटल में आई क्यों। अरे बड़ भागण, मेहमान उसके घर आते हैं जिसके बहुत बड़े भाग्य होते हैं। अतिथि देवो भव। और उसमें भी अगर कोई बिना सूचना के आए, अधिकार समझ करके, कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई बहन बेटी आए, कोई स्वास्नी आए और कोई मांग करके कहे माई रोटी खिला दे, तो समझ लेना कि जिंदगी का बहुत बड़ा उत्सव है ये। कोई रोटी मांग तो रहा है हमारे से, कोई मांग रहा है, तो इसका मतलब हम दाता हैं, क्यों मांगा दाता से ही जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई हमारे घर मांगने को आता है ना, तो मांगने को नहीं आता। तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, तो मांगने को आता है तो मांगने क्यों नहीं आता? वो कहते हैं जो मांगने को आता है वो देने को आता है। मैंने कहा गुरुजी पहले स्पष्ट करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भाई मांगने को आता है फिर देता कैसे है? वो कहते बेटा वो मांग करके ये हमें कहता है कि दे दे राम के नाम पर, और मुसलमान कहेगा दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे। वो उसके नाम पर मांग रहा है और हमें ये ज्ञान दे रहा है कि दे दे, अभी तो मौका है कि तेरे पास है और तू दे दे। देख पिछले जन्म में मैंने नहीं दिया था तो दर दर मांगते हुए फिर रहा हूं, कम से कम तू तो न मांगे, इसलिए तू तो कुछ न कुछ दे दे। वो ज्ञान देने को हमारे घर आते हैं। ये संत तो चलती फिरती गंगा है, ये संत तो चलते फिरते तीर्थ है जो हमारे घर आते हैं और हमें पवित्र करके, बोलो तो सही, चले जाते हैं। संतों को संत नहीं समझना चाहिए, संतों को व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, पीपल को पेड़ नहीं समझना चाहिए, गंगा को नदी नहीं समझना चाहिए, ब्राह्मण को केवल मनुष्य मात्र नहीं समझना चाहिए, तुलसी जी का पौधा नहीं समझना चाहिए, गाय को पशु नहीं समझना चाहिए। ये देवतुल्य है। और उसी प्रकार माता और पिता देवतुल्य है। माता पिता में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये हमारे सदा पूजनीय है। अगर हमारी माँ अनपढ़ है, अगर हमारी माँ को हिंदी भी पढ़नी नहीं आती है, अगर हमारी माँ को मान लो कोई अक्षर भी उठाना नहीं आता है, तो भी मेरी माँ उतनी पूजनीय है जितनी किसी दूसरे की माँ विदुषी है।